आज हमारे 4 महीनों के इंग्लिश कोर्स का 20वां दिन है, डे 20th। ये डे 20 नहीं है, ये है डे 20th, डे 20th। यानी आज 20वां दिन है एंड पार्ट 1 और पहला हिस्सा है। एंड इफ यू आर रेडी देन लेट्स गेट डाउन टू वर्क। आइए काम पे लगते हैं। लेट्स डू सम स्पीकिंग प्रैक्टिस नाउ इफ यू वांट टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। तो आइए अब कुछ स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं, अपने स्पीकिंग पर प्रैक्टिस करते हैं। और स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए हम आपसे हर रोज़ एक जादुई क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपका स्पीकिंग एबिलिटी जो है वो बहुत ही पावरफुल होगा और बहुत कम वक्त में आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन जाओगे। तो वो क्वेश्चन है, Hey brother or sister, could you please tell us how was your day? Or what did you do yesterday? How was your day? इसके माने है कि आपका कल का दिन कैसे था। What did you do yesterday? या What did you do yesterday? आपने कल क्या किया। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले ये काम करना होगा कि हमने आपको जो सेंटेंसेस, जो जुमले दिए थे How was your day और What did you do के बारे में कल के लेसन में, इससे पहले वाले लेसन में, तो अब आपने ऐसा करना है कि इस वीडियो को आपने पॉज करना है। पॉज के माने है वीडियो को ऐसा करना, तो इसको कहा जाता है पॉज। पॉज करने के बाद फिर आपने ऐसा करना है कि उन सेंटेंसेस को, उन जुमलों को आपने ज़ुबानी बोलना है, तोड़ मरोड़ कर, जो भी हो, चाहे आप कर सकते हो, नहीं कर सकते, आसान है, मुश्किल है, जो भी है, लेकिन आपने ट्राई ज़रूर करना है, आपने प्रैक्टिस ज़रूर करना है। तो come on guys, let's pause the video right now and practice, because practice makes perfect. मुझे पूरा यकीन है गाइस कि आपने बिल्कुल ऐसे ही किया होगा जैसा कि हमने आपसे कहा। अब यहाँ पर सेकंड नंबर पर आपका दूसरा काम ये होगा कि आपने इस वीडियो को पॉज करना है अगेन और आपने बातें करनी है इंग्लिश में। लेकिन किस चीज़ के बारे में? अपने कल के बारे में। कल आपने जो भी किया, आपने नमाज पढ़ा, खाना खाया, चाय पी, या आपने फिर जो भी किया, तो उसके बारे में आपने इस वीडियो को पॉज करना है अभी, राइट नाउ, और उसके बारे में आपने इंग्लिश में बातें करना है। 3-4 सेंटेंसेस बोलो, 5-6 बोलो, जो भी हो, लेकिन उसको आपने इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है। चाहे आप सही करते हो, गलत करते हो, लेकिन आपने ट्राई ज़रूर करना है। तो कम ऑन गाइस, pause the video again and let's talk about your yesterday. Whatever it is, just give it a shot, give it a try. मुझे उम्मीद है गाइस कि आपने हमारे इस बात पर भी अमल किया होगा। अगर आप अमल करते हो तो फ़ायदा भी आपका, अगर आप अमल नहीं करते तो नुकसान भी आपका। लेकिन हमें बहुत खुशी होगी जब आप इंग्लिश सीखो और आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनो। तो स्टोरी टाइम गाइस, अगर आप चाहते हो कि आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनो, अगर आप चाहते हो कि आप हर किसी के साथ फ्लुएंट इंग्लिश बोलो विदाउट हेजिटेशन, विद कॉन्फिडेंस, तो फिर आपको ऐसा करना होगा कि आपको एक स्टोरी नरेट करनी होगी, आपको एक स्टोरी बयान करनी होगी, यानी आपको हमें एक कहानी सुनानी होगी। इसका सिंपली ये मतलब है कि आपको अभी इसी वक्त इस वीडियो को पॉज करना है और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर हमने आपको एक लिंक दिया है। ये लिंक एक कार्टून स्टोरी का है, जो कि तकरीबन 4-5 मिनट की एक कार्टून स्टोरी है। उसको आपने देखना है, उसको आपने समझना है, और ये इंग्लिश में है। और फिर देखने और समझने के बाद आपने इसी कार्टून स्टोरी को अपने अल्फाज में, अपने जहन से इंग्लिश में आपने बयान करना है। चाहे आप कर सकते हो या आप नहीं कर सकते, आसान है, मुश्किल है, लेकिन आपने इस पर ट्राई ज़रूर करना है। तोड़ मरोड़ कर, जो भी हो, 4-5 सेंटेंसेस बोलो, लेकिन आपने ट्राई ज़रूर करना होगा। उर्दू में नहीं, हिंदी में नहीं, पश्तो में नहीं, आपने सिर्फ़ और सिर्फ, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो फिर आपने इंग्लिश में इसको बयान करना होगा, वो भी अपने जहन से और अपने ही अल्फाजों में। और इसी तरह आप एडवांस्ड वोकैबुलरी सीखोगे, एडवांस्ड ग्रामर, और आपने जो कुछ भी सीखा है या आप जो कुछ भी सीखते हो उसका प्रैक्टिस भी होता जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस। मुझे पक्का यकीन है कि ये तीनों टास्क आपने कामयाबी के साथ कंप्लीट किए होंगे। अगर आपने वाकई में ऐसा किया है तो फिर इसका मतलब है कि आप वाकई में एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हो और आप वाकई में एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनोगे। ये काम आपको हर रोज़ करना होगा,
हर रोज़ 3 महीनों तक। और अगर आप इसे जारी रखते हो तो 3 महीनों के बाद आप अपने आप पर फ़ख्र महसूस करोगे। आप इतना कुछ सीखोगे जितना कि लोग 3 सालों में भी नहीं सीखते। अब आइए कुछ नए सीखते हैं और एक नए टॉपिक पर बात करते हैं। Could you please tell us how was your day? या what did you do yesterday? It was neither good nor bad day. ना तो ये एक अच्छा दिन था ना बुरा दिन था। It was neither good nor bad day के माने है कि कल ना तो अच्छा दिन था ना बुरा दिन था। Neither good nor bad के माने है ना अच्छा ना बुरा। Because it was holiday yesterday, क्योंकि कल छुट्टी थी। Because it was a holiday yesterday, कल छुट्टी थी। I didn't go to school, मैं स्कूल नहीं गया। या I didn't go to work, अगर स्कूल की जगह आप work बोलते हो तो इसका मतलब हो कि मैं काम पे नहीं गया, और अगर स्कूल बोलते हो तो इसका मतलब हो कि मैं स्कूल नहीं गया। I woke up late, मैं लेट उठ गया। But I offered the prayer, लेकिन मैंने नमाज पढ़ा। When I woke up, जब मैं उठ गया, it was almost 10 am, तकरीबन 10 बजे थे। It was almost 10 am के माने है कि तकरीबन 10 बजे थे। I had my breakfast, मैंने नाश्ता किया। I had my breakfast, मैंने नाश्ता किया। That's all, बस यही। Vocabulary, word synonyms. Let's learn some more new word synonyms. Mistake, mistake के माने है गलती। Error, error के भी यही माने है गलती। Mistake गलती, error गलती। For example, it's your mistake, ये आपकी गलती है। It's your mistake के माने है कि ये आपकी गलती है। I made an error in my calculation. I made an error in my calculation के माने है कि मैंने कैलकुलेशन में, हिसाब किताब में एक गलती की। I made an error in my calculation. Happen के माने है होना, अकर। अकर का भी यही मतलब है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। For example, what happened to you? आपको क्या हुआ? What happened to you? We occurred a heavy loss in our business. इसका मतलब है कि हमने अपने बिजनेस में एक बहुत बड़ा तावान किया। We occurred a heavy loss in our business. इसका मतलब है कि हमने अपने बिजनेस में, अपने कारोबार में एक बहुत बड़ा तावान किया, हमें बहुत नुकसान हुआ। We occurred a heavy loss in our business. Angry, angry के माने है गुस्सा होना। Mad का भी यही मतलब है गुस्सा होना। For example, Are you angry at him? क्या आप उस पर गुस्सा हो? Are you angry at him? Are you still angry at him? क्या आप अब भी उस पर गुस्सा हो? Extra example, okay? Still के माने है अब भी। Are you still angry at him? He gets mad very easily. वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। He gets mad very easily, यानी वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। Get के माने है पाना या हासिल होना। Receive के भी यही माने हैं पाना या हासिल होना। For example, I got a message, मुझे एक मैसेज मिला। I got a message यानी मुझको एक मैसेज रिसीव हुआ। Receive the money, क्या आपको पैसे मिले? Did you receive the money? क्या आपको पैसे मिले या क्या आपने पैसे हासिल किए? Arrive के माने है पहुंचना। Reach का भी यही मतलब है। They arrived last night, वो पिछले रात पहुंच गए। They arrived last night के माने है कि वो पिछले रात पहुंच गए। They reached their destination, वो अपने मंजिल को पहुंच गए। They reached their destination, यानी वो अपने मंजिल को पहुंच गए। The golden egg, सोने का अंडा। The golden egg is the name of this story. Once upon a time, एक दफ़ा का जिक्र है। Once upon a time, there lived a cloth merchant. कपड़े का एक मर्चेंट रहता था। मर्चेंट के माने हैं सौदागर, मतलब तुजार। In a village, एक गांव में, with his wife and 2 children, अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ। They were indeed quite well off. वो वाकई में बहुत अमीर लोग थे। They were indeed quite well off. Indeed के माने है वाकई में, quite well off के माने है अमीर। They had a beautiful hen. उनके पास एक बहुत ही खूबसूरत मुर्गी थी। That laid an egg.
एवरी डे, जो कि हर रोज़ एक अंडा देती थी। इट वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी एग, और ये एक मामूली अंडा नहीं था, रादर बल्कि अ गोल्डन एग, ये एक सोने का अंडा था। बट द मैन वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद वट ही यूज्ड टू गेट डेली। बट द मैन वॉज नॉट सेटिस्फाइड, इसके मानी है कि ये शख्स, ये आदमी मुतमईन नहीं था विद वट ही यूज्ड टू गेट डेली, जो उसे रोज़ाना मिलता था। मतलब उसको हर रोज़ एक सोने का अंडा हर रोज़ मिलता, लेकिन वो इससे सेटिस्फाइड नहीं था, वो मुतमईन नहीं था। ही वॉज अ गेट रिच ट्रिक काइंड ऑफ अ पर्सन, वो चाहता था कि एक ही बार में वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाए, वो ऐसे जहन वाला आदमी था। तो देखते हैं कि फिर क्या हुआ। द मैन वॉन्टेड टू गेट ऑल द गोल्डन एग्स फ्राम हिज hen इन वन सिंगल गो। द मैन वॉन्टेड, आदमी चाहता था, टू गेट ऑल द गोल्डन एग्स, कि उसको सारे गोल्डन एग्स मिले, फ्राम हिज hen, उसकी मुर्गी से, इन वन सिंगल गो, एक ही बार में, यानी वो एक ही बार में बहुत ज़्यादा सोने के अंडे चाहता था। सो वन डे, तो एक दिन, ही थॉट हार्ड, उसने बहुत ज़्यादा सोच की। सो वन डे, एक दिन, ही थॉट हार्ड, उसने बहुत सोचा। एंड एट लास्ट, और आखिरकार, क्लिक्ड अपन अ प्लान, उसके जहन में एक प्लान, एक आइडिया आ गया। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू किल द hen, कि वो मुर्गी को मार देगा, एंड गेट ऑल द एग्स टुगेदर, और वो सारे अंडों को एक ही बार में हासिल करेगा। तो देखते हैं कि फिर क्या हुआ। सो द नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन द hen laid a golden egg, जब मुर्गी ने सोने का अंडा दिया, द मैन caught hold of it, आदमी ने मुर्गी को पकड़ा, took a sharp knife, और एक तेज़दार चाकू निकाला, chopped off its neck, और इसका गर्दन काटा, and cut its body open, और इसके सारे बॉडी को, सारे जिस्म को खोला। There was nothing, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, but blood all around, सिर्फ खून ही खून था, and no trace of any egg at all, और किसी अंडे का कोई भी निशान नहीं था। He was highly grieved, उसको बहुत दुख पहुंचा। He was highly grieved because now he would not get even one single egg, क्योंकि अब उसको एक भी अंडा नहीं मिलने वाला। थैंक यू सो मच गाइज फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा और आपने ज़रूर इससे कुछ नया सीखा होगा। अगर आप इसी तरह हमारे साथ चलते हो इस कोर्स में, तो इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस कोर्स के एंड में आप अपने आप पर फ़ख्र महसूस करोगे। ये कोई ऑर्डिनरी कोर्स नहीं है, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोर्स है। यहाँ पर इस बात को ज़रूर याद रखना कि इस कोर्स से आप जो भी सीखते हो, आप जो भी लिखते हो, तो इसको आपने 2 बार, कम से कम 2 बार आपने इसको पढ़ना है और आउट लाउड पढ़ना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज की वीडियो से आपने जो भी सीखा, आपने जो भी लिखा, तो इसको 2 बार, कम से कम 2 बार इसको पढ़ो और आउट लाउड पढ़ो। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और शायद कि आपने सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपने प्रैक्टिस ज़रूर करना होगा उस टॉपिक पर भी, उस लाइंस पर भी जो हमने आपको दिए हैं, 4, 5, 6, 7 लाइंस। और उसके बाद आज आपके साथ जो भी हुआ, आपने जो भी किया या आप करते हो, इसके बारे में भी आप प्रैक्टिस करो कि मैं इसके बारे में बात करूँगा, उसके बारे में बात करूँगा। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और प्रैक्टिस के बगैर इंग्लिश सीखना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो काइंडली हमारे बातों पर अमल ज़रूर करें। तो अब बात रही स्टोरी की, कहानी की। तो इस वीडियो में आपने जिस स्टोरी को पढ़ा, आपने ऐसा करना है कि इस कहानी को आपने सिर्फ एक बार आउट लाउड पढ़ना है, यानी पढ़ना है और ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है होल स्टोरी को। और फिर उसके बाद आपने इस स्टोरी से कम 10 लाइन्स, 10 लकीर आपने लिखना होगा। अगर इससे ज़्यादा आप लिख सकते हो बहुत अच्छा है, लेकिन 10 लाइन से कम नहीं होना चाहिए। और आखिर में बस मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि कार्टून देखना अपने आप पर फ़र्ज़ करो अगर आप वाकई में एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हो। और ये सारी बातें एक दूसरे के साथ अटैच है। अगर आप एक भी बात पर अमल नहीं करोगे तो फिर भी ये कोर्स इनकम्प्लीट है, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो काइंडली आपने कार्टून ज़रूर देखना है और हर रोज़ देखना है।
इसके बाद अगर आपका जो भी क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। See you inshallah in next lesson. Until take care and Palam Sparam.